हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग नॉर्मलता पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले आइए नॉर्मलता के लिए क्या सूत्र प्रयुक्त किया जाता है उसको समझते हैं। यदि किसी विलयन का आयतन लीटर में दिया गया हो तो विलयन की नॉर्मलता को निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का लीटर में आयतन। अब विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को कैसे निकाला जाता है उसके लिए भी फार्मूला है कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का तुल्यांकी भार। यानी विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को निकालने के लिए विलेय की मात्रा में विलेय के तुल्यांकी भार से भाग दे दिया जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं कि यदि विलयन का आयतन मिलीलीटर में दिया गया हो तो विलयन की नॉर्मलता को निम्न सूत्र से भी ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात नॉर्मलता बराबर विलेय की मात्रा गुणे 1000 बटा विलेय का तुल्यांकी भार गुणे आयतन मिलीलीटर में। इसको संक्षेप में परिवर्तित करने के लिए यदि नॉर्मलता को n से, विलेय की मात्रा को स्मॉल w से, तुल्यांकी भार को कैपिटल E से और आयतन को V से रिप्रेजेंट किया जाए तो नॉर्मलता बराबर W गुणे 1000 बटा EV हो जाएगा। इसको और आसान करने के लिए तिरछा गुणा कर देते हैं। W इक्वल टू ENV अपान 1000 हो जाएगा। आइए इस पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दशांश तुल्यांकी भार विलयन के 500 मिलीलीटर में विलेय है, इसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणुभार निकाल लेते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, क्लोरीन का 35.5, दोनों को जोड़ने पर 36.5 प्राप्त होता है, अर्थात HCl का अणुभार बराबर 36.5। HCl की क्षारकता 1 होती है क्योंकि इसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयनों की संख्या 1 होती है। अब HCl का तुल्यांकी भार ज्ञात करने का सूत्र लगा दीजिए। HCl का अणुभार बटा HCl की क्षारकता। अब HCl का अणुभार 36.5 है, क्षारकता 1 है, मान रख करके सॉल्व कर दीजिए। 36.5 आंसर, इसका तुल्यांकी भार प्राप्त हो जाएगा। अब HCl का दशांश तुल्यांकी भार निकालिए, यानी तुल्यांकी भार का 10वां अंश निकालने के लिए 10 से तुल्यांकी भार में भाग दे दिया जाएगा। तो 36.5 में जब 10 से भाग दे देंगे तो 3.65 आ जाएगा। अब यही 3.65 जो है वो 500 मिलीलीटर में विलेय है, इसलिए HCl की मात्रा जो है वो 3.65 ग्राम हो जाएगी और आयतन दिया गया है 500 मिलीलीटर। अब सूत्र प्रयोग करिए। W इक्वल टू ENV अपान 1000। W के स्थान पे आप 3.65 रख दीजिए। तुल्यांकी भार 36.5 आपने ऊपर प्राप्त किया है, उसको रख दीजिए। नॉर्मलता के स्थान पे n और आयतन 500 बटा 1000। 500 से आप 1000 को काट दीजिए, 500 और 500 दूनी 1000। उसके बाद और आगे तिरछा गुणा कर दीजिए। 36.5 n बराबर 3.65 गुणे 2, तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल 7.30 आ जाएगा बटा 36.5। सॉल्व करने पे सब आंसर आ जाएगा 0.2 n। इस तरह से HCl विलयन की जो नॉर्मलता है वो 0.2 n प्राप्त होगी। यही जो है आंसर हो गया। ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। एक विलयन में 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला है। इस विलयन का घनत्व 1.10 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। इस विलयन का कुल द्रव्यमान 550 ग्राम है।
विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आगजलीय अम्ल का द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया गया उसको नोट कर लेते हैं, 12.6 ग्राम। आगजलीय अम्ल का अणुभार निकालते हैं, 126 प्राप्त होता है। आगजलीय अम्ल में विस्थापनीय हाइड्रोजन आयनों की संख्या 2 होने के कारण इसकी क्षारकता 2 होती है। अब आगजलीय अम्ल का तुल्यांकीय भार ज्ञात करने का फार्मूला लगा देते हैं, आगजलीय अम्ल का अणुभार बटे आगजलीय अम्ल की क्षारकता। अणुभार 126 है और क्षारकता 2 है, तो 126/2 हो जाएगा। सॉल्व करने पे आगजलीय अम्ल का तुल्यांकीय भार 63 प्राप्त होगा। विलयन का घनत्व दिया गया है 1.10 ग्राम प्रति मिलीलीटर। विलयन का द्रव्यमान 550 ग्राम दिया गया है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन सूत्र की सहायता से हम विलयन का आयतन निकाल लेते हैं, 500 मिलीलीटर आ जाएगा। इसके बाद फिर नॉर्मलता ज्ञात करने का फार्मूला लगा देते हैं। नॉर्मलता ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, W = EnV/1000। W के स्थान पे आगजलीय अम्ल का द्रव्यमान रख दीजिए 12.6 ग्राम। E के स्थान पे आप आगजलीय अम्ल का तुल्यांकीय भार 63 रख दीजिए। नॉर्मलता के लिए N और आयतन 500 मिलीलीटर और बटा मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 लिख दीजिए। सॉल्व करेंगे तो 500 × 500, 500 दूनी 1000 हो जाएगा। इसके बाद 63 N बराबर 12.6 × 2 हो जाएगा। इसको जब N बराबर हो जाएगा 12.6 × 2/63, इसको जब सॉल्व कर देंगे तो नॉर्मलता आ जाएगी 0.4 N। यही जो है आगजलीय अम्ल के विलयन की नॉर्मलता होगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।